हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेबी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यौन शिक्षा का लक्ष्य है। यौन शिक्षा का लक्ष्य है क्या है? यौन संबंधों की सही जानकारी देना, या ब प्रेम के अनुचित प्रदर्शनों का रोकना, या स एकांकी परिवेश तथा सामाजिक, या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा देते समय आपके जवाब होना चाहिए। यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधे, स्पष्ट, छोटे, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? अ माता पिता, भाई बहन, ब अध्यापक, स दोस्त या कोई नज़दीकी व्यक्ति, या द उपयुक्त सभी। बाई whom कैन सेक्स एजुकेशन बाई गिवन? पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर, फ्रेंड्स और सम क्लोज पर्सन, या द ऑल ऑफ द एबव। इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं सही होगा? आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, सभी। यौन शिक्षा किसी के भी द्वारा दी जा सकती है, चाहे वो भाई बहन हो, अध्यापक हो, या दोस्त हो, या नज़दीकी कोई व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है यौन शिक्षा देते समय किन तथ्यों पर बात करनी चाहिए? और दिया है शरीर रचना विज्ञान पर, अधोवस्त्र की आवश्यकता पर, परिपक्वता तथा शारीरिक परिवर्तनों पर, या उपयुक्त सभी पर। किन पे होनी चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो आप लोग भी बता सकते हैं कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, उपयुक्त सभी। शरीर रचना विज्ञान पर भी ध्यान देना चाहिए, तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, अधोवस्त्रों की आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिए, और परिपक्वता तथा शारीरिक परिवर्तनों पर ध्यान और समय पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माता पिता तथा बड़े बच्चे से किस विषय पर बात करने से हिचकते हैं? किस पर? क्रिकेट पर, यौन शिक्षा पर, राजनीति पर, या समाज पर। किन पे? तो किन पे बच्चे हिचकिचाते हैं बात करने पर? तो ये है यौन शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है जीवधारियों के शरीर में हर समय विभिन्न क्रियाएं होती रहती है, इन सभी जैविक क्रियाओं को क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं कहते हैं? उत्सर्जी क्रियाएं कहते हैं, प्रजनन क्रियाएं कहते हैं, श्वसन क्रियाएं कहते हैं, या तंत्रिका क्रियाएं कहते हैं। कौन सा कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि उत्सर्जी क्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुर्दों द्वारा अलग किए गए व्यर्थ पदार्थों के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है? अ दिया है पसीना, ब दिया है मूत्र, स दिया है आंसू, या द दिया है उपयुक्त सभी। तो गुर्दों द्वारा अलग किया जाता है, क्या किया जाता है? आप लोग भी बता सकते हैं। तो
गुर्दों द्वारा अलग किए गए व्यर्थ पदार्थों को कहते हैं मूत्र। इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, मूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्सर्जी तंत्र के अंग है, कौन से उत्सर्जी तंत्र के अंग है? वृत्त, मलाशय, त्वचा, फेफड़े, मूत्राशय, मूत्रनी या उपयुक्त सभी। कौन से सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग भी बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तो सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, यौन शिक्षा किसके लिए उपयोगी व अति महत्वपूर्ण है? किसके द्वारा? मंदबुद्धि के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए, लड़कियों के लिए या सभी के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा, सभी के लिए यौन शिक्षा उपयोगी है, अति महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि स्पर्श सही न लगे तो क्या करना चाहिए? क्या करने चाहिए? उसे मना करना चाहिए, अपने बड़ों को बताना चाहिए, या दोनों और ब, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं या कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, और ब दोनों। ठीक है, और ब दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है? कितनी है? मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? तो 2 है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, किडनी यानी कि गुर्दे का कार्य है। गुर्दे का क्या कार्य है? गुर्दे का क्या कार्य है? जल संतुलन बनाना, अम्ल क्षार संतुलन, हानिकारक पदार्थों का संतुलन या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मादा लैंगिक हार्मोन्स किसके कारण विकसित होती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी। मादा लैंगिक हार्मोन्स इन सभी के कारण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पुरुष जनन के अंग है, पुरुष जनन के अंग है कौन से हैं? वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय या उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा? इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टेस्टिस, स्पर्मेटिक्स, कॉर्ड, स्पर्म, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। स्त्रियों में कितनी जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? एक पाए जाते हैं, 2, 3 या 4? कितने अंडाशय पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों में वृषण कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा से बाहर, वृषण कोश में, अंडाकोश में या उपयुक्त सभी। किसमें होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है माहवारी चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? माहवारी चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो ये है कितने दिनों में? 20, 25, 28, 30, कितना? तो ऑप्शन नंबर सही होगा 28 दिनों में। अगला प्रश्न है उत्पीड़न क्या है? अ बिना वजह गाली देना, ब अपमान करना, स नुकसान पहुंचाना, या द उपयुक्त सभी। उत्पीड़न क्या है? तो ये सभी हैं, ठीक है। अपमान करना भी, बिना वजह गाली देना भी, या और नुकसान पहुंचाना भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु संलयित हो जाने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? निषेचन, उपापचय, माहवारी या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, निषेचन। अगला प्रश्न है मूत्रवाहिनी की लंबाई होती है? मूत्रवाहिनी की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, ब 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, स 40 सेंटीमीटर, द 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, 40 सेंटीमीटर मूत्रवाहिनी की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र त्याग करता है? कितना त्याग करता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कितना? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, 2 लीटर। इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, 2 लीटर। अगला प्रश्न है मूत्रवाहिनी निकलती है वृक्क से, वसा झिल्ली से, मध्याश से, श्रोणी मेखला से। किससे निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, श्रोणी मेखला से। अगला प्रश्न है हनले लूप अंग्रेजी अक्षर के आकार में घूमकर आरोही व अवरोही लूप बनाता है। क्या बनाता है? घूमकर TCUL क्या बनाता है? लूप कौन सा बनाता है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, यू। अगला प्रश्न है यौवनारंभ के समय किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, दोनों और ब या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, और ब दोनों, शारीरिक और संवेगात्मक। अगला प्रश्न है पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है? कौन सा है जो पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है? यकृत, वृषण, शुक्राशय या शिश्न। क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, यकृत। अगला प्रश्न है एसिडिटी के लक्षण है पेशाब के दौरान दर्द, लिंग से असामान्य रक्तस्राव, घाव या चकते होना, या उपयुक्त सभी। क्या है इसके लक्षण एसिडिटी के? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एसिडिटी के प्रकार हैं?
कितने प्रकार हैं? कौन प्रकार हैं? क्लेमाइडिया, HPV, मानो पेबिलोमा वायरस, HIV, उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यौन हिंसा किसे प्रभावित होती है? जो यौन हिंसा है वो किसे प्रभावित होती है? केवल लड़कों को, केवल लड़कियों को, संपूर्ण समाज को, या किसी को भी नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, संपूर्ण समाज को। अगला प्रश्न है, LGBTQ में किस विषय से संबंधित शिक्षा दी जाती है? समलैंगिकता की, उभयलिंगी की, ट्रांसजेंडर की, या सभी की? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी की। अगला प्रश्न है, गर्भपात कितने प्रतिशत गर्भधारण तक हो सकता है? कितने? 30 से 40%, 50 से 60%, 40 से 70%, या 70 से 80%? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, 30 से 40%। अगला प्रश्न है, फेफड़े, वृक्क या गुर्दे, बड़ी आंत तथा त्वचा किस तंत्र के मुख्य अंग है? किस तंत्र के मुख्य अंग है? उत्सर्जी, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, या तंत्रिका तंत्र? तो इसका ऑप्शन है उत्सर्जी तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकांत परिवेश के व्यवहारों तथा जन सामान्य परिवेश में स्वीकार्य व्यवहारों के बीच अंतर समझाती है। क्या समझाती है? सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, यौन शिक्षा, या उपयुक्त सभी? कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, यौन शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मूत्राशय अनौद्धिक पेशीय का होता है? बक्सा, थैला, बटुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, थैला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पुरुषों में प्रमुख जननांग होते हैं? वृषण, शुक्राशय, अंडाशय, या उपयुक्त सभी? कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, वृषण, 33। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिक अम्ल जल कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं? कौन सी क्रिया को कहते हैं? अवशोषण, उत्सर्जन, अवशोषण, या उपयुक्त सभी? कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, व्यर्थ पदार्थ को छोटी आंत बड़ी आंत में भेज देती है। इस व्यर्थ में सम्मिलित होता है बिनपचय अंश, पाचक रसों का कुछ भाग, नष्ट भ्रष्ट कोशिकाएं, कीटाणु, या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, उपयुक्त सभी। त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलती है? यूरिया, अनावश्यक जल, खनिज लवण, उपयुक्त सभी? कौन सी निकलती हैं? आप लोग
को भी अगर आ रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रोटीन पचने के बाद बदल जाते हैं, प्रोटीन पचने के बाद बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, लवणों में या यूरिक अम्ल में, किस में बदल जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही होगा, अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, बलात्कार एक प्रकार का यौन हमला है जो दूसरों की से किया जाता है, सहमति से, इच्छा के विरुद्ध, स दोनों और ब और द इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा सही? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सभी लोगों को पता होगा कि बलात्कार होता है इच्छा के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, यौन शोषण यौन गतिविधि है, कौन सी है? अवांछित, अवांछित, वांछित और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही होगा, अवांछित। अगला प्रश्न है, दाद का सबसे आम लक्षण है, सूजन, फफोले, घाव, रेशेज या छिलना। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, फफोले। दाद का सबसे आम लक्षण है जो दाद है जो। अगला प्रश्न है, सिफिलिस नामक जीवाणु संक्रमण का पहला लक्षण है, कौन सा है पहला लक्षण? कौन सा है पहला लक्षण? छोटा गोल घाव। अगला प्रश्न है, HPV संक्रमण के कुछ उपभेद कैंसर का कारण बन सकते हैं जिनमें शामिल है, कौन से शामिल है? कौन से शामिल है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। मौखिक कैंसर भी शामिल है, ग्रीवा कैंसर भी शामिल है और बुलबर या लिंग कैंसर भी शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, उपयुक्त सभी। अंडाशय की रचना होती है, अंडाशय जो है उसकी रचना होती है, कैसी होती है? तो ठोस होती है, कोमल होती है, रेशेदार होती है या उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही होता है? तो ऑप्शन नंबर अ सही होगा, ठोस। नर मूत्र मार्ग ऊपर से नीचे की ओर कितने भागों में विभेदित होता है? कितने भागों में विभेदित होता है? तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, 4। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृषण का भार लगभग होता है, कितना होता है? मनुष्य के 33 का भार कितना होता है, यानी कि वजन कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्कों के कार्य हैं, जो वृक्कों के कार्य हैं, जल संतुलन, लवण संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन, उपयुक्त सभी। द फंक्शन ऑफ किडनी इज वाटर बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा 0.8% होती है, कितनी प्रतिशत होती है?
2%, 3%, 4%, 5%। कितने प्रतिशत होती है मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा? तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही होगा 2%। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में मूत्र के संगठन में जल का प्रतिशत क्या होता है? क्या होता है? 50%, 60%, 80%, 95%। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 होगा, 95%। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सभी जीवधारियों के शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती रहती है। इन जैविक क्रियाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? सामान्य क्रियाएं, विशेष क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं या उपयुक्त सभी, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 होगा, उपापचय। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा समय बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? लंबाई, ऊंचाई, आयु या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, आयु। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।